Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the characteristic features of summer and winter season in Pakistan. So our long question is, describe the characteristic features of summer and winter season in Pakistan. So in the answer there are two basically parts, the features. There are two parts of the features. One is summer and the other one is the winter. So you give the separate headings of each paragraph. One is the characteristic feature of, if you talk about summer, then you give the heading characteristic features of summer season, and then the next one is the characteristic feature of winter season. Answer is given on page number 55. First we discuss about winter season. So here you give the heading that characteristic features of winter season. Let's start its reading. In Pakistan, the winter season start in December and last up to the end of February. तो विंटर सीजन पाकिस्तान में किस तरीके से स्टार्ट होता है? दिसंबर से स्टार्ट होता है एंड कब तक चलता है? फरवरी तक, ठीक है। और जो पीक पॉइंट होता है ना सर्दियों का, वो होता है दिसंबर के जो 10 डेज़ होते हैं लास्ट, एंड जनवरी के स्टार्ट के 10 डेज़, ठीक है। यहाँ पे जब जो सर्दी की जो होती है वो शिद्दत होती है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड क्या है विंटर सीजन का? स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। इन दिस सीजन द एवरेज टेम्परेचर इन मोस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान रिमेन बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो विंटर सीजन में कितना रहता है? ऑलमोस्ट 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर उन्होंने बताया कि मोस्टली एरियाज़ का क्या रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इन प्लेन एरियाज द स्वेटनेस ऑफ कोल्ड इंक्रीजेज। प्लेन एरियाज़ में जो है जब क्या होता है कि जब सर्दियों की शिद्दत स्टार्ट होती है, तो वाइल माउंटेनियस एरिया रिसीव हैवी स्नोफॉल, ठीक है। जब आप नोट करते हो कि आपके प्लेन एरियाज़, क्योंकि हमारा पंजाब लाहौर जो है वो प्लेन एरियाज़ में आता है, तो जब आप नोट करते हो कि लाहौर में जब शदीद सर्दी पड़ रही होती है बहुत दिसंबर में, उस टाइम माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं वहाँ पे हैवी स्नो फॉलिंग हो रही होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ लो एज़ कम्पेयर टू समर सीजन। तो समर सीजन की निस्बत विंटर सीजन में जो है वो रेनफॉल जो है वो कम होती है। Important source of rainfall in this season is western disturbance cyclone which enter Pakistan from the west. तो जो बेसिक सर्दियों में जो बारिश की वजह बनती है वो होती है जो वेस्ट साइड से साइक्लोन आते हैं और पाकिस्तान में जो एंटर होते हैं वो जो है वो बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे समर की निस्बत जो है वो विंटर सीजन में बारिश कम होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे समर सीज़न की। तो इधर आपने हेडिंग देनी है characteristic features of summer season. Start of May in the beginning of summer season in Pakistan which last up to mid of September. अब समर जो सीज़न है उसका टाइम पीरियड क्या है? मई टू मिड ऑफ द सितंबर, यानी 4.5 मंथ्स। तो समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है मई से और सितंबर के मिड तक जो है वो समर सीज़न रहता है। The temperature increases and remain above 18 डिग्री सेंटीग्रेड in most part of the country. और जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। जबकि विंटर सीजन में हमने क्या था कि मोस्टली एरियाज़ में जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो जस्ट ये एक एवरेज निकाली हुई है कि समर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। प्लेन एरियाज़ इंक्लूडिंग डेजर्ट एक्सपीरियंस इंटेंस हीट। जो प्लेन एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे हमारा पंजाब भी आ जाता है उसमें, या और डेजर्ट एरियाज़ जो हैं, तो वहाँ पे हीट जो है वो गर्मी जो है, या कह लो जो शिद्दत होती है ना ही समर की, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। हीट इंटेंस होती है, यानी ज़्यादा शिद्दत होती है हीट की। फिर हाउ एवर द टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट इन कोस्टल एरियाज ड्यू टू मैरीटाइम इफेक्ट। जबकि टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है किन एरियाज़ का? कोस्टल एरियाज़ का, ड्यू टू मैरीटाइम इफेक्ट। मैरीटाइम इफेक्ट क्या है कि जैसे आपको पता है जो साहिली इलाके हैं जो समंदर के पास है, तो वहाँ पे हमने 7th में देखा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती रहती है कंटिन्यूली, ठीक है। दिन में सी ब्रीज और रात में लैंड ब्रीज। तो क्या होता है कि जो ये हवाएं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। इन माउंटेनियस एरियाज़ द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिमेन टू लो। माउंटेनियस एरियाज़ में जो है वो हीट की इंटेंसिटी कम होती है और प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा होती है, माउंटेनियस एरियाज़ में कम होती हैं।
इन समर द प्रेशर ऑफ एयर रिमेन लो इन पाकिस्तान। तो गर्मियों में जो है वो जो प्रेशर है हवा का वो नॉर्मली कम रहता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग 7th में और इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि क्योंकि जो है हमारा अर्थ जो है उसमें इक्वेटर पे है। पाकिस्तान जो है ना वो इक्वेटर, उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो इक्वेटर पे आता है, ठीक है। तो क्या है कि इक्वेट्रियल जो पार्ट होता है ना वहाँ पे सन की जो लाइट है ना वो डायरेक्ट पड़ती हैं और काफ़ी जो वहाँ की जो मौजूद हवा है ना वो गर्म हो जाती है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्थ से साउथ साइड पे जाते जाएं तो वहाँ पे भी सन की रेस पड़ती हैं, लेकिन क्या है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सन की लाइट, क्योंकि गर्मियों में सूरज जो है वो हमारी ज़मीन के हमारे करीब होता है, ठीक है। स्पेशली हम अगर इक्वेटर की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से वहाँ पे जो मौजूद हवा है ना वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और गर्म हवा जो है वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है। लाइक ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एक ये हमारा इक्वेट्रियल पार्ट है और ये सन है। तो सन की जो डायरेक्ट हीट और जो शिद्दत से पड़ रही होती है ना वो इक्वेटर पे ज़्यादा, इक्वेटर पार्ट जो है वो ज़्यादा गर्म भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे जो हवा है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। अब नीचे वाली जगह खाली हो गई स्पेस, तो यहाँ से नॉर्थ और साउथ साइड से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना वो इसकी जगह ले लेती हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको 7th में काफ़ी डिटेल से समझाई थी, ठीक है। अब इसकी जगह वो ले लेती हैं, तो ये एक सर्कल सा चलता रहता है, ठीक है। फिर जब ये हवाएं इधर आती हैं तो उसी तरह उनको सन की हीट मिलती है, वो फिर से गर्म होके ऊपर की तरफ उठती हैं। वो नॉर्थ साइड पे भी जा सकती हैं, वो साउथ साइड पे भी जा सकती हैं, ठीक है। और वहाँ से ठंडी हवाएं जो है वो उनकी जगह ले लेती है। तो ये एक साइकिल सा चलता रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि समर सीज़न में जो है वो एयर प्रेशर जो है वो लो रहता है, ठीक है, क्योंकि गर्मी हवा की सन की हीट की वजह से हवा गर्म होती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो नीचे का जो है प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि दिस लो प्रेशर सिस्टम अट्रैक्ट विंड फ्रॉम एडजेसेंट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब ये लो प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि गर्म वो जो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ गई तो प्रेशर जो है वो नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो लो प्रेशर है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है? विंड्स को, उन विंड्स को अट्रैक्ट करता है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही होती हैं, ठीक है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो विंड्स आती हैं उनको अट्रैक्ट करता है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो स्पेस बनती है या जो लो प्रेशर क्रिएट होता है उधर जो है ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, समंदर की तरफ से आने वाली हवाएं जो हैं वो जगह ले लेती हैं। दीज मॉइस्चर, वो जो समंदर की तरफ से जो हवाएं आती हैं, क्योंकि एयर जो है वो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो स्पेसिफिक या नॉर्थ या साउथ से आएंगी, वो किसी भी साइड से आके जगह लेंगी, ठीक है, उसकी स्पेस कवर करेंगी। तो क्या है कि ये जो जब गर्मियों में जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से जब हवाएं आती हैं वो होती हैं मॉइस्चर लेडन, ठीक है। मॉइस्चर लेडन यानी नमी से भरी हुई होती हैं। विंड प्रोड्यूस मॉइस्चर लेडन विंड प्रोड्यूस हैवी रेनफॉल इन मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर, और जुलाई टू सितंबर तक जो है वो ये बारिशें लेकर आती हैं। मॉइस्चर लेडन जो विंड्स होती हैं क्या करती हैं, ये रेनफॉल की वजह बनती हैं। तो फिर क्या होता है कि जुलाई टू सितंबर जो टाइम पीरियड है वो रेनी सीज़न कहलाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब क्या है कि दिस इज़ नॉन एज रेनी सीजन इन पाकिस्तान। मैक्सिमम रेनफॉल अगर इन नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब। अच्छा, अब मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो होती है ईस्टर्न पंजाब में, ठीक है। ये मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब यहाँ से ये जो इसका मिड पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, तो नॉर्थ ईस्ट के जो मिड वाला पार्ट है वहाँ पे बारिशें जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ साउथ वेस्टवर्ड की साइड पे आओगे तो बारिशें कम हो जाती हैं। मैक्सिमम रेनफॉल अगर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब एंड एडजेसेंट माउंटेन्स, जो उसके साथ जुड़े हुए माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पंजाब के बारिशें ज़्यादा होती हैं। द अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीजेज फर्दर नॉर्थ, और जैसे जैसे हम फर्दर नॉर्थ की तरफ आते हैं, साउथ और वेस्टवर्ड की तरफ, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है।
ठीक है, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मरी इज़ द रेनेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान के मरी में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे जो विंटर आ रहा है वहाँ पे आपने क्या हेडिंग देनी थी, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विंटर सीजन, या मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ठीक है, फिर ये पैराग्राफ कंप्लीट। उसके बाद है समर सीज़न। ठीक है, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ समर सीज़न। ये चीज़ आप करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने क्वेश्चन से देख के इसको कंप्लीट हेडिंग जो आप बनेगी वो क्या होगी, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ समर सीज़न। स्टार्ट ऑफ मई से लेकर ये कंप्लीट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर योर MCQs फॉर फर्दर एनी क्यूरी। अच्छा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो होपफुली आपको समझ आया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।